हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फास्टली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी BTC के प्राइस देखोगे 57,000 के आसपास BTC अभी इस टाइम पे चल रहा है, जो कि कल भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस विल टेक सपोर्ट ऑन 57,000 एंड एक्जैक्टली प्राइस हैज टेकन द सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन। और यहाँ से प्राइस के लिए एक मैक्सिमम लिमिट था 58,700 के आसपास एंड प्राइस ने अगेन उसी पार्टिकुलर जोन से ही रिजेक्शन ली हुई है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ BTC। तो आज फ्राइडे है, यानी कि कल से वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा और वीकेंड के टाइम पे हमने देखा है कि हमेशा से प्राइस एक साइडवाइज में कंसोलिडेट होती है। तो यहाँ पर बिफोर द क्लोजिंग ऑफ वर्किंग डेज यहाँ पे प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, विच विल बी नियर अराउंड 59,000 से लेकर 60,000 के बीच में हम एट मैक्स जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मैक्सिमम टारगेट रहेगा जहाँ तक हम जा सकते हैं बिफोर द वीकेंड। और अब इस टाइम पे अगर प्राइस इसी जोन के अबाव ब्रेकआउट नहीं ले पाता, लेट सपोज कि फ्राइडे की क्लोजिंग से पहले अगर प्राइस 58,500 के अबाव नहीं जा पाता, दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस एक साइडवाइज में कंसोलिडेट होगी। वीकेंड के टाइम में ज़्यादा वॉल्यूम एंड ज़्यादा मूवमेंट्स हमें प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो अब इस टाइम पे आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो? तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अब इस टाइम पे ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड शॉर्ट के लिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग शॉर्ट अभी इस टाइम पे नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आप बनाना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू। हो सकता है कि प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए आपके अकॉर्डिंग, बट मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर स्मॉल मूव्स को अभी इस टाइम पे कैच नहीं करूँगा। तो हो सकता है BTC थोड़ा नीचे आ जाए। ये जो नीचे आएगा तो इट्स नेसेसरी नॉट इंपॉर्टेंट कि प्राइस यहाँ से नीचे ही आता रहेगा या फिर प्राइस में फॉल हमें देखने को मिलेगी। तो बेटर यही रहेगा कि अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर लो और जब भी सही एक अपॉर्चुनिटी मिले तब आप अपना एंट्री ज़रूर से बना सकते हो। तो मैंने अब इस टाइम पे BTC को लेकर बुलिश ही हूँ और मेरी सबसे प्राइस एक साइडवाइज में मूव करेगा और ओवरऑल जो मूवमेंट रहेगी वो हमें एक अप ट्रेंड में देखने को मिलेगी। तो वीकेंड के वजह से अब इस टाइम पे राइट नाउ आप थोड़ा वेट कर सकते हो। बाकी मंडे से हमें मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और बिफोर द वीकेंड प्राइस मैक्सिमम 59,900 के आसपास यहाँ तक भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर राउंड फिगर में देखोगे तो 60,000 के आसपास भी हम इजीली आ सकते हैं बिफोर द क्लोजिंग ऑफ वीकेंड है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं यहाँ पर वॉजरेक्स के बारे में। तो वॉजरेक्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के ऊपर मैं हर एक वीडियो के ऊपर डिस्कस भी कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पर इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं कि अब इस टाइम पे चीज़ क्या हो रही है। तो मेरा यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि मोरेटोरियम जो वॉजरेक्स ने शेयर किया था, यानी कि एक एप्लीकेशन आप में से बहुत सारे लोगों के पास साथ भी शेयर किया होगा, उस एप्लीकेशन में वॉजरेक्स अब इस टाइम पे बता रहा है कि अगर आप इस एप्लीकेशन पे सपोर्ट नहीं करोगे, इन दैट केस आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इनडायरेक्टली वही बात है कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे इन दैट केस आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो द थिंग इज दैट कि देखो पैसे जो है ना वो वॉजरेक्स हमें फ्री में नहीं दे रहा है। और द सेकंड थिंग इज दैट कि हम कोई भी उससे बीक नहीं मांग रहे कि यहाँ पर हमें थोड़ा पैसे दे दो, अपने प्रॉफिट क्या है उस प्रॉफिट में से हमें थोड़ा पैसे दे दो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे ना वॉजरेक्स को खुद से ये समझनी चाहिए थी कि लोगों को ऐसे ना यहाँ पर रूल्स इम्पोज करने से पहले उसको ये समझना चाहिए था कि लोगों के पैसे ऑलरेडी हमने डुबो दिया है और अब इस टाइम पे अगेन मैं लोगों को यही बोल रहा हूँ कि हमें सपोर्ट करो, नहीं तो हम यहाँ पर आपके पैसे नहीं देंगे। इनडायरेक्टली बात यही है कि अगर मैं इसको फिर से कोट करूँ ना, जो क्वेश्चन के आंसर उसने दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, व्हाइल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रेडिटर्स एज पॉसिबल टू बूट, यानी कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको बूट करनी ही चाहिए। ठीक है, द स्कीम कैन बी अप्रूव्ड बेस्ड ऑन द बोट्स ऑफ दोज हु पार्टिसिपेट, यानी कि अब इस टाइम पे जो विड्रॉल वगैरह अब इस टाइम पे जो भी नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होगी तो उसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बोट देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बोट्स देना ना देना ये पूरा डिपेंड करती है आप लोगों के ऊपर, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देखो। मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं बोलूँगा कि बोट मत करो, अगर आप करना चाहते हो, अगर आपके पास ये मोरेटोरियम आया होगा उसको आप रीड आउट करो, उसके बाद आप जो है इन चीज़ों को भी पढ़ सकते हो। तो मुझे इस चीज़ के लिए बुरा लगा कि अब इस टाइम पे ना वो ये नहीं बोल रहे कि हमारे गलती से हैक हुई है और अब इस टाइम पे हमें आपके सपोर्ट चाहिए, आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर दो जितना हो सके, ऐसा नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट रोल्स इंपोज कर रहे हैं। ऐसे होता है ना कि आप किसी को कुछ फ्री में दे रहे हो तो इन दैट केस आप कुछ कंडीशंस लगा रहे हो, जैसे यार ड्रॉप्स में होते हैं ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आपको कोई भी यहाँ पर टोकन्स चाहिए तो इन दैट केस आपको काम करना पड़ेगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने पड़ेंगे और लोग कर भी रहे हैं। तो रीज़न बिंग यहाँ पर ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को वहाँ से बेनिफिट हो रहा है, लोगों को वो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पैसे दे रहा है।
बट वॉजरेक्स में केस में अगर आप देखोगे तो पहले तो लोगों के पैसे उन्होंने छीन लिए। अब इस टाइम पे द सेकंड थिंग इज दैट कि 100 CR के आसपास उन्होंने लोगों के पैसे ले लिया अपने लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। और अब इस टाइम पे ये लोग बोल रहे हैं कि जो पैसे अभी इस टाइम पे आपके बचे हुए एक्सचेंज में, उसके लिए आप हमें सपोर्ट करो, उसके बाद हम आपके पैसे वापस करेंगे। तो ये ना एक काइंड ऑफ डिक्टेटोरियल स्टेटमेंट्स है, जो कि आप इसको अगर एक बार पढ़ोगे तो मुझे इस चीज़ में बुरा लगा कि पैसे हमारे फंसे हुए हैं, पैसे हम अपने हार्ड अर्न मनी लगा के रखे हुए थे। इन दैट केस तुम हमें अभी इस टाइम पे ऑर्डर्स कर रहे हो कि करना ही पड़ेगा या फिर उसमें साइन देना ही पड़ेगा। कोई अगर नहीं करना चाह रहा है तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रीज़न बिंग जो पैसे अभी इस टाइम पे एक्सचेंज में बचे हुए हैं वो वॉजरेक्स का खुद के पैसे नहीं है, वो अपने घर से लेके नहीं आए, वो लोगों के ही पैसे हैं। और जो पैसे बचे हुए हैं वो पैसे लोगों को देनी चाहिए उसको, ना कि ऐसे यहाँ पर ना फालतू के जो स्टेटमेंट्स है वो दे के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अगर आप देखो ऑलरेडी 2 मंथ्स हो चुके हैं। इन दिस 2 मंथ्स आप मुझे बताओ कि ऐसे कोई भी अपडेट्स आपको देखने को मिला हो जहां पर वॉजरेक्स ने सही से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिए हो। ठीक है, तो INR विड्रॉल में पहले वॉजरेक्स बता रहा था कि INR तो 100% सेफ है हमारे पास, लेकिन जब विड्रॉल के टाइम आई तब वॉजरेक्स ने बताया कि नहीं, अभी इस टाइम में हमारे पास 66% INR अवेलेबल है। अब 66% INR को ले सकते हो, बाकी INR आप ले नहीं सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि अकॉर्डिंग टू वॉजरेक्स अब इस टाइम पे एनफोर्समेंट ने सर्टेन अमाउंट ऑफ INR को भी होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब इस टाइम पे एनफोर्समेंट ने होल्ड करके रखा हुआ है सर्टेन अमाउंट ऑफ INRs को। ये चीज़ अगर बहुत पहले से हो रही है तो फिर आपने कुछ दिन पहले ये क्यों लोगों को बताया कि INR अभी इस टाइम पे बिल्कुल सेफ है और INR 100% हमारे पास अभी इस टाइम पे है। और जब विड्रॉल की बारी आती है तब आप INRs को फुल्ली विड्रॉल नहीं देते हो, आप वहाँ पे बहाने बनाते हो कि अभी इस टाइम पे हमारे पास 66% है, वही फंड अभी इस टाइम पे आप ले सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि INR विड्रॉल आप दे रहे हो तो इसमें कोई सेंस बनती भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपने पैसे लगाता हूँ, पैसे लेके जाता हूँ, दैट मीन्स कि वहाँ पे मैं किसी भी एसेट के ऊपर अपने पैसे लगाने जा रहा हूँ, यानी कि मैं इन्वेस्टमेंटल पर्पस से मैं अपने पैसे INR में यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लेता हूँ। ना कि ऐसे है कि मैंने INR यहाँ पर ना बैंक, इंस्टीड ऑफ कीपिंग माई मनी ऑन बैंक, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स में अपना INR रखूँगा। तो ऐसे ना 99.9% लोग ऐसे होंगे जो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते। जब भी पैसे एक्सचेंज के ऊपर लाते हैं तो अब उनको कुछ ना कुछ परचेज करना होता है, दैट्स वाई वो अपने पैसे को यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर रखते हैं, अदरवाइज वो अपने पैसे को एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं रखते। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी इस टाइम पे ज़रूर से समझनी चाहिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी। तो ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी इसके ऊपर वॉजरेक्स ने अभी तक कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं दी है। और यहाँ पर जितने भी लोग पूछते हो ना कि विड्रॉल हम कब करेंगे, विड्रॉल कब स्टार्ट होगा, जब तक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद ही आप ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर मुझे नहीं पता कि अभी इस टाइम पे ये लोग जैसे बात कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत जल्द अपने जो भी विड्रॉल है उसको स्टार्ट करेंगे। और बाकी अगर कोई बात भी नहीं करेगा ना इस चीज़ के ऊपर तो वो यहाँ पर जो 45% 43% के आसपास है कोई है, वो पैसे भी लेके चले जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस टाइम पे डायरेक्टली ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड एंड सीक से कुछ काम चलेगा नहीं। अगर आपको पैसे देने का मन होता लोगों का तो फिर आप ऑलरेडी लोगों को दे चुके होते, या फिर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे देते ताकि लोगों को भी ये पता चले कि चलो ठीक है यहाँ पर एक्सचेंज काम कर रही है, उसके ऊपर हमें आने वाले टाइम में पैसे मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये तो क्वेश्चन जैसे में हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, इंडिया में एक्सचेंज रन हो रही थी। आप यहाँ पर इंडियन के लोगों को बता रहे थे कि एक्सचेंज ऐसे है वैसे है, बट जब है कोई है तब आप लोगों को ये बता रहे हो कि हमने ऑलरेडी अपने केस फाइल कर दिया है सिंगापुर के ऊपर। तो ये चीज़ें ना कुछ ज़्यादा कंसर्निंग है ही। और मैं अगेन आपको यही बताऊँगा कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, उससे पहले आप अपने अकॉर्डिंग एक बार रिसर्च ज़रूर से करो, क्योंकि ट्विटर में एंड बाकी जगह ना आप फ्लैशी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि निश्चल भी पहले डेली बेसिस में कुछ ना कुछ लिखता था, ठीक है, तो पैराग्राफ्स डेली बेसिस में लिखता था। तो इन पैराग्राफ्स से वो क्या कर रहा था कि लोगों का ट्रस्ट गेन कर रहा था, और लोगों का ट्रस्ट भी गेन किया, और आफ्टर गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ इनोसेंट पीपल उसने यहाँ पर लोगों के साथ ही पूरा गेम बजा दिया। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यही चीज़ें हो रही है, और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट में अपने स्पॉट में फंड्स रखते हो, इन दैट केस एक वॉलेट रख लो। वॉलेट के ऊपर आपके पास आपके कीज़ रहेंगे जहाँ पर आप अपना फंड्स को स्टोर करके रखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट करके अपना पूरा पैसे रख दिया और एक्सचेंज हैक हो गया, उसके बाद आपको कुछ भी पैसे यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक्सचेंजेस में मैंने यहाँ पर ये मैक्सिमम चीज़ यही देखे हैं कि जो एक्सचेंजेस अभी इस टाइम पे ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं कर रहे, जिनके ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, वो एक्सचेंजेस आने वाले टाइम में ऐसे एक्सचेंजेस के ऊपर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और बाकी वॉजरेक्स की अगर आप बात करोगे तो उसने यहाँ पर किसी को ये नहीं पता था कि वॉजरेक्स सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें करेगी, और अभी इस टाइम पे ऑलरेडी उसने भी कर दी है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी वॉजरेक्स वाला जो पूरा काम है वो पाई 42 के ऊपर
भी चले जाए तो उसके ऊपर मैं हर वीडियो में डिस्कस करूँगा ही। तो पाई 44 अगर आपको नहीं पता है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, पाई 44 भी निश्चल का एक स्टार्टअप है जिसके ऊपर अब इस टाइम पे काम चल रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके ऊपर भी लोग कन्वर्ट होकर चले जाए। तो बाकी कुछ भी हो, जो भी जाना चाहता है तो इस टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो कहाँ पे किस चीज़ को यूज़ करना चाहता है। तो पाई 42 ये भी एक एक्सचेंज है वॉजरेक्स वालों की, ठीक है। तो उसके बाद और एक प्रोजेक्ट है, अगर आप पहले से मार्केट में हो ना 2020 से अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो में हो तो फिर आपने वॉजरेक्स WRX टोकन के नाम भी सुने होंगे। तो WRX टोकन भी सिमिलर काइंड ऑफ एक पोंजी स्कीम था जिसने लोगों के साथ यहाँ पर ना स्कैम किया और अभी इस टाइम पे WRX के प्राइस बहुत कम चल रहा है। पहले तो यहाँ पर 100 रुपीज़ के अब था 153 158 के आसपास, और अभी इस टाइम पे WRX के प्राइस नया अराउंड 3 रुपीज़ या फिर 2 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ और एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है निश्चल जिसका नाम है शार्डियम, वो भी आएगा और वॉजरेक्स के जैसे ही मेरे हिसाब से स्कैम करके जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी एक्सचेंज का विजन अगर अच्छा रहता है अपने कॉइन्स को लेकर तो वो कॉइन्स के ऊपर काम ज़रूर से करते हैं। बट वॉजरेक्स का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट से किसी का भी मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी फ़ायदा किया होगा। लोगों के पैसे जो है ना, अगर आपने 10,000 भी लगाए होंगे अभी इस टाइम पे आपके वॉलेट में अराउंड 100 to 150 के आसपास रह जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको अपडेट ज़रूर से प्रोवाइड करूँगा और टेलीग्राम एंड ट्विटर में जाकर ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।